आज हम फिर एक बार त्रिकोणमितीय फलन से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आइए हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि एक ये क्वेश्चन लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 हमें यहाँ सिद्ध करके बताना है। चलिए हम इसका LHS वाला जो पार्ट है वो ले लेते हैं। तो LHS जो पार्ट है वो tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 है। अब हम ये जो tan इनवर्स लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/7, तो इसको पहले हमें सरल करना होगा। तो 2 tan इनवर्स x बराबर जो सूत्र है वो tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² होता है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2, यदि हम इस सूत्र में मान रखते हैं तो x का मान हम तुलना करने पर प्राप्त करते हैं। x का मान हमारे पास 1/2 है, तो मैंने ये दोनों स्थानों पर x के स्थान पर 1/2 रख दिया है। जब हमने इसको सॉल्व किया, सरल किया, तो सरल करने पर 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 4/3 हमें प्राप्त हो रहा है। तो अब मैं सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/2 के स्थान पर tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 1/7 क्या करा हमने, 2 tan इनवर्स 1/2 के स्थान पर tan इनवर्स 4/3 लिख दिया, जो कि हमने अभी हाल सरल करने से प्राप्त किया था। चलिए अब इसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, वो सूत्र लिख लेते हैं पहले। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, इसका हम उपयोग करेंगे। यहाँ हम देखें x का मान 4/3 और y का मान 1/7 है। इस सूत्र में हम x और y के मान को रखते हैं। तो tan इनवर्स x का मान 4/3, y का मान 1/7, 1/1। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम x और y के मान को रख देते हैं। tan इनवर्स एलसीएम लें, 7 और 3 का एलसीएम कितना, 21। 7 और 3 का एलसीएम यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे, 21 लिखेंगे। चलिए सरल करते हैं। सबसे पहले इस 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार जाएगा और 7 का गुणा 4 से करेंगे तो 7 चौके 28 प्लस फिर से 7 का भाग 21 में देंगे, 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3। इधर भी हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास जो संख्या यहाँ बची है उसको लिखते हैं। जो संख्या बची है उसको लिख लेते हैं। वो संख्या है tan इनवर्स 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 बटे कितना, 21, और यहाँ पर भी इसको घटा लें तो 17/21 हमारे पास बचेगा। चलिए अब चूंकि यहाँ संख्याएं 4 संख्याएं लिख दी गई हैं तो उनको हल करने का तरीका क्या है कि पहली और चौथी का गुणा और दूसरी और तीसरी का गुणा हमने कर लिया है। और हमें अब tan इनवर्स 31/17 प्राप्त हो गया है, जो कि हमें RHS में सिद्ध करके बताना था। तो अब हम यहाँ लिखते हैं RHS सिद्ध हुआ। इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि इस 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में हमें परिवर्तित करना है। जब तक आप इसको 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में परिवर्तित नहीं करेंगे, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना संभव नहीं है। तो हमने एक ये क्वेश्चन देखा। एक क्वेश्चन और बोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है, सिद्ध करो कि sin इनवर्स √x
प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर पाई बटे 2 हमें सिद्ध करके बताना है। इसके लिए मैंने एक पहले से सूत्र लिखा हुआ है, ये रूपांतरण सूत्र कहा जाता है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको परिवर्तित कर रहे हैं, पहले ये वाला जो पार्ट है इसको परिवर्तित करना चाहते हैं। तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर इस सूत्र की सहायता से हम इसको बदल रहे हैं। तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, चूंकि एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स है तो एक्स के स्थान पर अंडर रूट एक्स लिख दिया। जब इसको सरल किया तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स हमें प्राप्त होगा। हम इसका LHS लेते हैं और LHS क्या है? साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। चूंकि अभी हमने साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स को कॉस के रूप में चेंज कर लिया है और वो क्या है संख्या? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स है। तो अब मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ, इसके स्थान पर क्या लिखता हूँ? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। हमने क्या बदला है? साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स को कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स लिख लिया है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का जो मान है वो पाई बटे 2 के बराबर होता है। तो अब इतनी पूरी संख्या के स्थान पर हम यदि इसके साथ तुलना करें, कंपैरिजन करें, तुलना करने पर तो कुछ इसी तरह की ये संख्या यहाँ पर बन गई है। तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? पाई बटे 2 के बराबर। तो हमें क्या सिद्ध करके बताना था? पाई बटे 2 ही लाना था। तो इस प्रकार ये RHS सिद्ध हुआ। अगली कुछ वीडियो में हम कुछ इसी तरह के क्वेश्चन जो अध्याय 4 से संबंधित है और सॉल्व करेंगे। आप इन क्वेश्चनों का नियमित रूप से प्रैक्टिस करें और किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो कमेंट्स करें।